नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादातर नासमझी का शिकार हो रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति के एक ऐसे फैसले की जो लंबे समय से चर्चा में रहा, लेकिन अब जाकर उस पर ठोस कार्यवाही शुरू हो गई है। ये वीडियो अगर आप गुर्जर समाज से हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि भजनलाल सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों पर फैसला कर लिया है। क्या क्या हुआ है इस फैसले में खास, कैसे कमेटी बनाई गई, कैसे सिफारिशें की गई, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, जिस तरीके से बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, इसमें उनके परिवारों को सरकारी नौकरी तक देने के जो वादे किए थे, लंबा समय इनको बीत चुका है। अब उन वादों पर एक फैसला जो भजनलाल सरकार ने किया है, बहुत ही ज्यादा तारीफ की जा रही है इस फैसले की। और मैं इस फैसले के बारे में ही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या गुर्जर समाज और सरकार के बीच में कोई, अब जाकर देखिए, इससे पहले हाल ही में मैं बीडम साहब से भी मिली थी, उनसे भी मैंने कहा था ये चीज कि गुर्जर समाज बहुत नाराज चल रहा है, कोई बात नहीं मानी जा रही, कोई सुनवाई नहीं की जा रही, इतने लंबे समय से मांगे पेंडिंग चल रही हैं, लेकिन अब जाकर लग रहा है कि ये नाराजगी दूर हो जाएगी। और जिस तरीके से हाल ही में ये जो फैसला आया है भजनलाल सरकार का, और इन्होंने बोल दिया है कि अब सरकारी नौकरियां भी मिल जाएंगी, अब जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो भी वापस हो जाएंगे। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा फैसला किया है भजनलाल सरकार ने, आप किस नजरिए से इस फैसले को देखते हैं? क्या इम्पैक्ट इसका आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए चेतना जी, ये जो फैसला है ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह एक भावात्मक और सामाजिक संतुलन जो है उसको बनाने की कोशिश भी। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान कई परिवार है वो प्रभावित हुए हैं, कई युवाओं पर केस दर्ज हुए हैं और जिनका भविष्य भी बहुत अनिश्चित हो गया था, 70 से ज्यादा। हाँ, तो ऐसे में जो केस वापस लेने का जो निर्णय है यह दर्शाता है कि सरकार सिर्फ कानून के दायरे में रहकर काम नहीं है, बल्कि समाज की भावनाओं को समझते हुए काम कर रही है जी। एक संवेदनशील और जिम्मेदार जो शासन होता है उसकी यही पहचान होती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि न्याय मांगते मांगते इतना समय बीत गया था कि अब इंतजार की पराकाष्ठा क्रॉस हो चुकी थी सर। और जिस तरीके से सरकार ने मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला भी किया है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं अब जाकर जो बलिदान 73 लोगों ने गुर्जर समाज के दिया था, उनकी आत्मा को ये जो है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय कदम है, बहुत बढ़िया है। जब कोई व्यक्ति आंदोलन में अपनी मान लो जान गंवाता है तो उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है जी, वो आर्थिक रूप से भी बिल्कुल और मानसिक रूप से भी। तो सरकार का जो ये निर्णय आया है, उन परिवारों को सुरक्षा देना, सम्मान देना, ऐसे काम करने का जो फैसला है, तो ये यही संदेश देता है कि सरकार सभी नागरिकों के साथ खड़ी है और उसकी जो हालात है चाहे कितने भी कठिन क्यों नहीं हो, भाजपा सरकार ने हमेशा ये दिखाया है कि वह सिर्फ विकास की बात नहीं करती है बल्कि मानवता और संवेदनशीलता उसको भी प्राथमिकता देती है जी। और कहीं ना कहीं देखिए, पिछली सरकार के द्वारा तो इन्हें सिर्फ हमेशा बरगलाने का ही काम किया गया है, हमेशा सिर्फ वोट बैंक के नाम पर राजनीति की है इनके साथ। अगर कोई मानवीय कदम उठाया है तो भजनलाल सरकार ने उठाया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कदम उतनी कम है। लेकिन विपक्षी दल इसे भी एक राजनीतिक स्टंट ही बता रहे हैं। क्या लगता है आपको, सिर्फ क्या ये पॉलिटिकल स्टंट रह पाएगा या इसका मैसेज ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएगा जो पहुंचना जरूरी है? देखिए, राजनीति में हर फैसले को एक नजरिए से देखा जाता है, बिल्कुल, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह मुद्दा कोई नया तो है नहीं, कई वर्षों से लंबित चल रहा था जी। अगर आज सरकार इसे हल करने की दिशा में कोई काम कर रही है तो आप इसे सिर्फ राजनीति करना कैसे सही मान सकते हैं जी। तो यह एक लंबे समय से जो मुकदमा चल रहा था, तो ये सामाजिक विवाद का एक समाधान तो है जी। इसको समाधान किया, इतने साल से चल रहा है जी। माननीय भजनलाल जी की सरकार ने यह दिखा दिया कि यह मुश्किल फैसला
लेने में वो पीछे नहीं हटेगी। और ये जो फैसला सबका साथ सबका विकास है, इसको ये नीति है, इसको जमीन में उतारने का एक उदाहरण तो है जी। और बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस फैसले का। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार से भी गुजारिश नहीं की हो, गहलोत सरकार से भी खूब बोला, खूब किया, लेकिन कभी उन्होंने सुनी नहीं गुर्जर समाज की। अभी जो केस जो वापस ले लिए जाएंगे, कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा सर इनका? इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, कानून व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर यह प्रक्रिया सही तरीके से की जाए, तो इसका नकारात्मक असर बिल्कुल भी नहीं होगा। यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, यह एक आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें भावनाएं और सामाजिक मुद्दे हैं वो भी जुड़े होते हैं जी। सरकार ने कमेटी बनाकर बिल्कुल, और उसको सबको विश्वास में लेकर जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसके तहत ही कदम उठाया ये। इसका मतलब ये है कि सब कुछ कानूनी ढांचे के अंदर हो रहा सारा काम जी। इससे कानून जो व्यवस्था है वो कमजोर नहीं पड़ेगी बल्कि मजबूत होगी, क्योंकि इससे लाखों लोगों का जो भरोसा है उस सिस्टम पर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा, भरोसा बढ़ेगा और ताकत भी मिलेगी सरकार को। इस फैसले का इम्पैक्ट आप देखिएगा 2028 में कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस फैसले का गुर्जर समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका अगर कोई आंकलन आप कर सकें तो मैं वो भी जानना चाहूंगी। देखिए, इसका जो प्रभाव है वो बहुत बहुत गहरा प्रभाव होगा। सबसे पहले जो युवा वर्षों से इसके केस के बहुत तले दबे हुए थे, उन्हें तो राहत मिलेगी बिल्कुल। दूसरा, जो परिवार अपने सदस्य को खो चुके हैं, उन्हें आर्थिक सहायता सारा मिल जाएगा उनको। और सबसे बड़ी बात, समाज में ये एक संदेश जाएगा कि सरकार उनके आवाज को सुन रही है और उसको सम्मान दे रही है। जो ये फैसला है, ये गुर्जर समाज और सरकार के बीच विश्वास की एक नई नींव रख सकता है। जी, कहीं ना कहीं जो गैप था सरकार और गुर्जर समाज के बीच में पिछले काफी समय से, वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भजनलाल सरकार ने सारे रास्ते बंद कर दिए उन लोगों के जो इन मुद्दों पर अभी तक राजनीति किया करते थे। अब शायद ऐसा लग रहा है, हाल ही में गुर्जर समाज ने भी महापंचायत करी थी, अब मुझे लगता है कि ये लोग आंदोलन और महापंचायत कम कर बिल्कुल। जब सरकार समय पर कोई संवाद करती है और समाधान देती है, तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि असंतोष कम होता है। यह एक मॉडल बन सकता है कि सरकार किस तरह से संवेदनशील मुद्दों को सुलझा सकती है और बिना किसी टकराव भी नहीं है और कोई हिंसा भी नहीं है। भविष्य में अगर ऐसे कदम लगातार उठते रहे तो निश्चित रूप से समाज में स्थिरता और शांति जो है वो बढ़ेगी। जी, वो कहते हैं ना, आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल पाओगे। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आपने अपनी राय रखी है, वो बिल्कुल सर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर समाज को लगेगा कि सरकार हमारी सुन रही है और एक जो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया है, तो हमेशा उनका सपोर्ट भी करेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े हुए मामलों को वापस ले लेना, मृतकों के आश्रितों को नौकरी देना, ये दोनों फैसले मिलकर एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि सरकार अब सिर्फ फैसले नहीं ले रही है बल्कि रिश्ते बना रही है, भरोसा कायम कर रही है। आप बताइएगा जरूर, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे इसका स्वागत कर रहे हैं, और क्या आपको भी लगता है कि क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया गया है? काफी लंबे समय से आप इन मांगों पर अड़े हुए थे, अब उनका समाधान नजर आ रहा है। कोशिश देखिए सरकार ने भी करी है, तो एक कोशिश आपको भी करनी होगी इस सरकार को बनाए रखने की जो आपके हित के फैसले ले रही हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। क्या लगता है आपको इस मामले पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।